हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीख लेते हैं काउंट से जुड़े इन सभी फंक्शंस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज कैसे किया जाता है। तो व्यूवर्स, हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने एक टेबल को क्रिएट कर रखा है जिसके माध्यम से मैं आपको इन सभी फंक्शंस का यूज करना सिखाने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, सिटी और विलेज, कोर्स फीस, ये सब डेटा रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शंस का यूज करने के लिए भी एक डेटा क्रिएट किया है। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले काउंट जो फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर वो किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए काउंट का काम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। काउंट को अगर कभी भी आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, काउंट नंबरिंग डेटा पर ही वर्क करता है। यहाँ पे मैं इसका यूज करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे काउंट। काउंट को लिखने के बाद हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद वैल्यू ए मांग रहा है तो यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने सीरियल नंबर दे रखे हैं मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सीरियल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट फंक्शन ने क्या किया, उन सबकी गिनती करके उनको काउंट करके मुझे यहाँ पे वैल्यू को दिखा दिया। और यदि मैं इनमें किसी एक सेल में कोई वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जो डाटा है वो नंबरिंग में है और मैं इसे चेंज कर देता हूँ किसी अल्फाबेटिकल डेटा के साथ, तो अब देखिए कि वहां पे अब काउंट ने ये जो अल्फाबेट वाला सेल है उसको काउंट नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप काउंट का यूज करते हैं तो यह केवल नंबरिंग डेटा पे ही वर्क करता है। तो चलिए अब सीखते हैं काउंट इफ के बारे में। देखिए काउंट इफ का यूज कब किया जाएगा, जब आपको काउंटिंग तो करनी है लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ आपको वर्क करना है। अब मान लीजिए कि मैं उन बच्चों को काउंट करना चाहता हूं जिनका कोर्स डीसीए है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए रेंज लिखा आ रहा है तो हम यहाँ पे रेंज में क्या सिलेक्ट करेंगे, कोर्स की डिटेल को। यहाँ पे मैंने सभी कोर्सेज के नाम को सिलेक्ट कर लिए है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा लगा रहा हूँ। कोमा लगाने के बाद अब जिस किसी डेटा को आप फाइंड करना चाहते हैं आपने यहाँ पे उस कोर्स का नाम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देना है। तो मान लीजिए कि मुझे डीसीए कोर्स फाइंड करना है तो मैंने डीसीए लिखा, इन्वर्टेड कोमा बंद किया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने 9 यहाँ पे मुझे रिजल्ट दिया है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट इफ ने क्या किया, ओनली इनमें से केवल उसी डेटा को काउंट करके बताया है जिसके अंदर डीसीए शब्द का यूज किया गया है। तो काउंट इफ का यूज आप तब करते हैं जब आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसका यूज करके आपने काउंट करना है। तो चलिए अब सीख लेते हैं काउंट इफ्स के बारे में। देखिए यदि आपने केवल एक ही क्राइटेरिया पे काम करना है तो आप काउंट इफ का यूज करते हैं। यदि आपको एक से ज्यादा क्राइटेरिया दिया गया है तो तब आप काउंट इफ्स का यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसका भी यूज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू काउंट IFS इफ्स, काउंट इफ्स, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे हम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे कोर्स के नेम को सिलेक्ट करने वाला हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में लिखने वाला हूँ डीसीए। मैंने डीसीए लिख दिया है, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा से कोमा लगाऊंगा। दोबारा से कोमा लगाने के बाद अब मुझे मेरा दूसरा जो क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं दूसरा क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिटी या विलेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं कोमा लगा रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं दे रहा हूँ कैथल को। ब्रैकेट को बंद करेंगे
और अभी देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसे, कि मैं चाहता हूँ कि जो कोर्स के नेम है यहाँ पे, ये उसमें से डीसीए कोर्स को फाइंड करे, लेकिन डीसीए के साथ साथ ये साथ में ये भी चेक करे कि स्टूडेंट सिटी से होना चाहिए। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि केवल 2 यहाँ पे आया है, जबकि यहाँ पे डीसीए कोर्स की संख्या जब हमने काउंट करी थी तो 9 आया था। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों आया है? क्योंकि देखिए डीसीए और कैथल से केवल 2 ही स्टूडेंट हैं, बाकी अलग अलग सिटी से आ रहे हैं हमारे पास। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है काउंट ए। अब काउंट ए का यूज किस लिए किया जाता है? देखिए जब हमने काउंट का यूज किया था तो वो नंबरिंग डेटा पे काम कर रहा था, और जब हमने काउंट इफ का यूज किया तो वो हमारे स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया पे वर्क कर रहा था। लेकिन अगर हमने नंबरिंग और अल्फाबेटिकल दोनों डेटा को ही काउंट करना है तो फिर हम काउंट ए का यूज करते हैं। चलिए इसका भी यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल टू लगाएंगे, काउंट ए लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर और नेम दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगा देता हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने अब की बार नंबरिंग को भी काउंट किया है और अल्फाबेटिकल डेटा को भी काउंट किया है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट ए का यूज करते हैं तो नंबरिंग और अल्फाबेटिकल दोनों डेटा जो है वो ये काउंट करके आपको बताने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है काउंट ब्लैंक। अब ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला होता है जो, इसका यूज किस लिए करते हैं हम? अगर हमें हमारे डेटा में से ये जानना है कि कौन सा सेल ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक को। उसके बाद आपने रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सारे का सारा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। अभी देखिए ये 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा कोई भी सेल यहाँ पे खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है। लेकिन मैं किसी एक डेटा को, रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं किसी और डेटा को भी डिलीट कर रहा हूँ तो ये काउंटिंग बढ़ती जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। काउंट कैसे यूज किया जाता है, काउंट इफ कैसे यूज किया जाता है, काउंट इफ्स का यूज क्या है, काउंट ए को क्यों यूज करते हैं, और काउंट ब्लैंक का यूज किस लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वो भी कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो उनके भी काम आ सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।